सुनो ध्यान से. Today I am going to explain agriculture. India is one of the predominance of agricultural country. भारत एक कृषि प्रधान देश है. प्रीडोमिनेंस मतलब क्या होता है? कृषि प्रधान. भारत एक कृषि प्रधान देश है. आजादी के पहले more than the 60-70% people are engaged in agriculture sector. But after independence, the agriculture sector is a play vital role for इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं रोल ऑफ द एग्रीकल्चर. रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. देखिए, रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम. शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम. After independence in 1950 and 51, more than 57% people are engaged in agriculture sector. हमारे देश में आज़ादी के बाद, ठीक है, 1950 और 51 में 57% पीपल, यानी कि 2/3 में पॉपुलेशन 60% पीपल आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन 1950 एंड 51. More than 57% people are engaged in the agriculture sector. तो एग्रीकल्चर का जो नेशनल इनकम में रोल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है. ठीक है, नेशनल इनकम हमारे देश में 50 और 51 और 57, लेकिन नाउ ए डे अप टू 24% नेशनल इनकम कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. क्योंकि जैसे जैसे देश डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड ज्यादा होगा और एग्रीकल्चर पर कम. जैसे डेवलप्ड नेशन है यूके, फ्रांस, जर्मनी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जो होता है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से आता है. एग्रीकल्चर सेक्टर से वहां 2 to 4% रहता है. जैसे कि अब इसके बाद लिख रहे हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. भारत हम बता दिए कि एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे देश में मोस्टली जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. वह उद्योग जो कृषि पर निर्भर है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सुगर केन इंडस्ट्री. तो रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो एग्रीकल्चर वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, योगदान रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर. क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट मैंने रोजगार. तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि 2/3 पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर. मीन्स नियर अबाउट 60% पीपल आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर
मुख्य रूप से रोजगार भी देने का काम करता है हमारे देश में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम में रहा है, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार देता है। ठीक है, इसके बाद होता है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, हम पहले ही बता दिए थे कि इंडिया इज वन ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो मुख्य रूप से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात करते हैं, जिससे हमको फॉरेन करेंसी प्राप्त होता है। तो अब हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? टी, जूट, ठीक है, कॉफी, शुगर केन, ठीक है, दिस क्रॉप्स आर एक्सपोर्ट बाय द इंडिया एंड गेट फॉरेन करेंसी। ये चीज जो रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का मुख्य रूप से कृषि प्रोडक्ट का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम लोग को फॉरेन करेंसी मिलता है और हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। जितना अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे उतना अधिक से अधिक हम लोग क्या होंगे? स्वावलंबी होंगे। ठीक है, हमारा देश उतना अधिक इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा। ठीक है, और इंडियन करेंसी उतना स्ट्रांग होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी, इंटरनेशनल ट्रेड में जितना अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करता है जो देश, वो उतना अधिक से अधिक डेवलप्ड होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकली क्या होता है? स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जा रहा है आपका कि इन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक प्लानिंग। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी प्लानिंग। देखो, रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है, अब हम तुम लोग को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोडवे, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। तो जो देश, जो मान लो कि गांव क्षेत्र है, जो रिमोट एरिया है, जितना ज्यादा अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, वहां पर देखोगे कि रोडवे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा, क्योंकि गांव से जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो शहर की तरफ आता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। किसके लिए? ताकि वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इसीलिए बनाया जाता है वहां पर डेवलपमेंट के लिए। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पर देखो सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पर रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन प्रोवाइड करता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में आजादी के पहले मोर देन 125 जूट इंडस्ट्री था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गांव जो एरिया है वहां से जो जूट होता है, रॉ मटेरियल, वो आता है शहर के तरफ या जहाँ पर इंडस्ट्री लगा हुआ है। तो इस तरह क्या आता है? गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता है वहाँ के सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। रोडवे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलपमेंट होता है।